हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बपतिस्मा लेना क्यों और कब जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। भाई बहनों, बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं जो वे बहुत विश्वास भी करते हैं प्रभु पर, लेकिन वो बपतिस्मा नहीं ले पाते क्योंकि उनके मन में कुछ न कुछ अनबन रहती है, कुछ न कुछ रुकावट रहती है। हो सकता है उनके परिवार में कुछ रुकावट हो या उनके मन में कोई और ही चिंता हो। लेकिन बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है और कब लेना जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हाँ, बपतिस्मा लेना तो जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों जरूरी है हमें बपतिस्मा लेना? भाई बहनों, जब हम यीशु मसीह का वचन को सुनते हैं और जब उस पर विश्वास करते हैं, जब हमें ये यकीन हो जाता है कि हमारे पापों की क्षमा परमेश्वर की ओर से होती है, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास जब होता है तो हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक कि हमें परमेश्वर में बपतिस्मा इसलिए लेने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य होते हैं। हालेलुया। देखिए, हम भाई बहनों, बपतिस्मा लेना, पहले हम लोग बात करेंगे कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे। आइए हम वचन निकालेंगे मत्ती 3 अध्याय में, उसका 13 पद से पढ़ेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। हालेलुया। और हालेलुया। तब उसने, जब भाई बहनों देखते हैं हम कि यीशु मसीह जो है, जो प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो इस जगत में देह धारण करके आया, हमारे मनुष्यों के बीच में, हम सब के बीच में रहा, और हम लोग उसी पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हमें विश्वास है कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया। वही यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आता है, तो यूहन्ना उस वक्त कहता है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या कहता है कि नहीं, हालेलुया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि सब धार्मिकता को इसी से पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, यदि आप धार्मिकता का जीवन बिताना चाहते हैं, धार्मिकता में रहना चाहते हैं, और आपको जब पता चल जाता है कि आप धर्मी नहीं हैं, आप पवित्र नहीं हैं, आप पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, और आपको विश्वास हो जाता है कि मुझे मन फिराने की आवश्यकता है और मुझे मन फिराने के बाद प्रभु के पास अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है, तब हम बपतिस्मा लेने की स्थिति में आते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर में विश्वास जब करते हैं हम, तो बपतिस्मा लेना जरूरी है। वो कहता है कि सब धार्मिकता को अगर पूरा करना है, अगर हमें धार्मिकता के अनुसार जीवन जीना है, तो उस जीवन को शुरू करने से पहले या बाद में हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसी से सारी धार्मिकता पूरी होगी। आप प्रभु की हर एक आज्ञा मानते हो और आप परमेश्वर में बपतिस्मा नहीं लिया आपने, तो फिर आपकी धार्मिकता अधूरी है, पूरी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी धार्मिकता पूरी नहीं है। हालेलुया। आप धार्मिकता में नहीं है क्योंकि आप सब आज्ञाओं को मानते हैं, आप विश्वास भी करते हैं कि यीशु मसीह जीवित खुदा है। हालेलुया। आप भरोसा करते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से आया है, लेकिन आपने बपतिस्मा नहीं लिया, तो आपकी धार्मिकता पूरी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग से आप धर्मी नहीं ठहराए गए। हालेलुया। स्वर्ग से कोई घोषणा नहीं हुई कि आप उसकी संतान है। हालेलुया। हाँ, आप ये मानते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और हम में से कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। मैं तो हृदय से प्रभु को मानता हूँ, भले ही मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन मैं तो पहले प्रभु को दूसरों से ज्यादा मानता हूं। हो सकता है भाई बहनों, लेकिन ये बात आप ही मान रहे हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि खुद स्वयं यीशु मसीह बपतिस्मा लिया।
हालेलुया। खुद स्वयं यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, और हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम सभी ये मानते हैं कि हम लोग जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसके निर्देश, उसके कहे अनुसार उसके पीछे चलने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। तभी हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने का मतलब ही यही हुआ कि हम प्रभु के पीछे चलते हैं। तो यदि हम प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं तो प्रभु ने तो बपतिस्मा लिया। हालेलुया। क्या आपने लिया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों के सवाल है ये। हालेलुया। कई लोगों के मन में ऐसा है कि मैं तो हृदय से प्रभु को मानता हूं। आप हृदय से मानते हैं तो फिर आपने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? हालेलुया ना। जब आप प्रभु को हृदय से मानते हैं तो आपने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? हालेलुया। मैं आपको बपतिस्मा लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उसने कहा कि अब तो ऐसे ही सारी धार्मिकता को पूरा करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। इसी से सारी धार्मिकता पूरी होगी। इसीलिए जब आप धार्मिकता में जीना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत बपतिस्मा से होती है, क्योंकि आपने विश्वास किया। हालेलुया। भाई बहनों, जब हम मरकुस 16 अध्याय निकालते हैं उस वक्त, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मरकुस 16 का 16 में हम पढ़ते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, मतलब सिर्फ विश्वास करे ये नहीं है। विश्वास अगर आपको सारे हृदय से करते हैं तो आप बपतिस्मा क्यों नहीं लेते? हालेलुया। अगर आप सारे हृदय से विश्वास करते हैं तो आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर यीशु कह रहा है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। हालेलुया। और उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ पर भी बताता है अपने वचन के द्वारा कि हम अगर विश्वासी हैं तो हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऐसे सवालों से घिरे हुए रहते हैं और मसीह में 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल हो रहे हैं और वे विश्वास भी करते हैं, प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानते हैं, और अपने जीवन में उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। क्यों? अगर उनसे पूछा जाए तो मैं अपने सारे हृदय से प्रभु पर विश्वास करता हूं, वो प्रभु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? भाई बहनों, प्रभु के पद चिन्हों पर चलने का मतलब है कि प्रभु ने अपने जीवन की शुरुआत जैसे की वैसे ही हमें भी करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति को जो प्रभु पर विश्वास करता है उसको बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई बहनों, जब हम खोजा के जीवन को देखते हैं, हम लोग प्रेरितों के काम में जाएंगे, काम 8 अध्याय में जाएंगे, उसमें हम जब देखते हैं खोजा के जीवन को तो वहां पर देखते हैं कि खोजा एक यशायाह की पुस्तक को पढ़ रहा होता है और वो अपने रथ में जा रहा होता है। तब फिलिप्पुस को परमेश्वर आज्ञा देता है कि जा उस रथ के पीछे हो ले, उस रथ में जो बैठा है उसे मेरा सुसमाचार दे। और जब फिलिप्पुस दौड़ते दौड़ते जाता है, जब उस रथ के पास पहुंचता है तो उससे पूछता है, क्या जो तू पढ़ता है उसे तू समझता है? मैं अभी अध्याय पद इसमें नहीं पढ़ रहा हूं ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ूंगा, जो अंश मुझे पढ़ना है वो पढ़ूंगा। तो उसमें कहता है, क्या तू समझता है? तो वो कहता है, मेरे पास कोई नहीं जो मुझे ये समझाए। हालेलुया। तब फिर क्या होता है कि वो फिलिप्पुस आरंभ से लेकर सब बातें बताता है कि यीशु मसीह कैसे आया, कैसे मारा गया, गाड़ा गया, वो कौन था, उसका बलि करना क्यों जरूरी था, क्रूस पर खून बहाना क्यों जरूरी था, वो परमेश्वर की ओर से था। यशायाह की पुस्तक से कुछ ऐसी बातों को फिलिप्पुस बताता है और यहाँ पर खोजा जो है वो पूरी तरह से विश्वास में आ जाता है। फिर क्या होता है, आइए हम वचन को पढ़ते हैं 34 पद से, 8 अध्याय का 34 पद से, प्रेरितों के काम। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। फिर क्या हुआ, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पर पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, बपतिस्मा अगर आप आधे अधूरे मन से अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य फिलिप्पुस ये बात बता रहा है उसको कि तूने एक ही दिन में किताब को पढ़ा है, एक ही दिन मैंने तुझे समझाया है, इसलिए उसने नहीं बोला कि तू बपतिस्मा ले। लेकिन यहाँ खोजे ने बोला कि अब तो यहाँ जल भी है, लेकिन मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। तो वो कहता है कि अगर तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, यदि हम सारे मन से विश्वास करते हैं तो हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है, हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। खोजे ने भी बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। सारे मन से विश्वास करते हैं। कई लोग सोचते हैं अगले साल लेंगे, 2 साल बाद लेंगे, 3 साल बाद लेंगे, 4 साल बाद लेंगे। तो हो सकता है आप सारे मन से विश्वास नहीं करते, तो मत लीजिए बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सारे मन से विश्वास करेंगे तब आप बपतिस्मा लीजिए। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा कब लेना चाहिए? जब हम सारे मन से प्रभु पर विश्वास करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए भाई बहनों, हम और एक पद में पढ़ते हैं, मत्ती 10 अध्याय का 32 पद में। उधर वचन क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 10 का 32 क्या कहता है? पढ़ेंगे। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है मनुष्य के सामने मान लेगा। मतलब बपतिस्मा जब होता है तो बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, और पास्टर भी मौजूद होता है, और वो आपसे एक कन्फेशन करवाता है कि क्या आपको प्रभु पर विश्वास है कि आपके लिए वो आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तब आप बोलते हैं हाँ, तब आपको बपतिस्मा दिया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक सेरेमनी होती है। जब बपतिस्मा होता है तो उसकी तैयारियां होती हैं, और बपतिस्मा लोगों के बीच में होता है। हालेलुया। तो इससे ये पता चलता है कि आपने आज से प्रभु को सबके सामने स्वीकार किया है, और आज से आप उसके हैं और वो आपका प्रभु है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु में, तब प्रभु आपको अपने स्वर्गीय पिता के सामने एक्सेप्ट कर लेता है। और इसीलिए जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें उत्तर भी देता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कह दिया है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। क्योंकि परमेश्वर के सामने उसने आपको अपनी संतान के रूप में मान लिया है। यूहन्ना 1 अध्याय का 12 पद कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो यदि आपने अपने पापों से मन फिराया है और आपको सारे मन से विश्वास है, तो फिर आप बपतिस्मा ले सकते हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जगह पर हम प्रेरितों के काम में देखेंगे, 2 अध्याय उसका 37 पद में वचन क्या कहता है? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 41 पद में पढ़ेंगे, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने प्रचार करना जब शुरू किया पवित्र आत्मा के आने के बाद, तो उसने बहुत सारे लोगों के सामने प्रभु का वचन सुनाना शुरू किया। और जब वचन सुनाते सुनाते यहाँ पर लोगों के हृदय क्या थे? छिद गए। लोगों के हृदय में वो वचन बैठ गया। उन्होंने मान लिया उस सत्य को जिसका प्रचार पतरस कर रहा था। हालेलुया। और उन्हें यह पता चला कि वे पापी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उन्हें ये डर आया कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर हमारे ही पापों की वजह से ही चढ़ाया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर उसके हृदय छिद गए, क्योंकि पतरस यहाँ पर पूरे अध्याय में बताता है कि यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, वो परमेश्वर की ओर से था, उसके लहू का परमेश्वर लेखा लेगा। हालेलुया। और उस वक्त वो क्या किया कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, इसलिए हम सब पापी हैं
और वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है। जब हम उसकी क्रूस की कुर्बानी को ग्रहण करते हैं तभी हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं भाई बहनों, तभी हम क्षमा पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है उसके लोगों के हृदय छूट छिद गए और वो कहने लगे हम क्या करें। हालेलुया, क्या करें भाई बहन। आज कई ऐसे लोग हैं जो भटके हुए अंधकार में हैं और उनके जीवन में जो पाप है, जो अधर्म है, उनसे छुड़ाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा उनको। इसीलिए कितने लोग हैं जो ये समझ नहीं पाते हम क्या करें, क्या करें। तब पतरस उन्हें बताता है तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया भाई बहनों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी पुरानी जिंदगी के जितने भी पाप होते हैं, जितने भी श्राप होते हैं, वो सब क्षमा किए जाते हैं, छुटकारा होता है, उद्धार हमारे जीवन में आता है, पुराने पाप धो दिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आप नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, बल्कि आपको बचाता भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज आप समझ गए होंगे कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है और कब लेना जरूरी है। हालेलुया, इसके लिए कोई समय नहीं है, लेकिन अगर आपको सारे मन से विश्वास है तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं, बाइबल कहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3000 लोगों ने मन फिराया, अपने अपने मन को फिराकर प्रभु को ग्रहण किया। हालेलुया, अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ है तो आप बपतिस्मा लें। हालेलुया, आप बपतिस्मा लें, क्योंकि बपतिस्मा लेना, जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया तो आप जब उस पर विश्वास करते हैं तो बपतिस्मा नहीं है, लेकिन शर्त है कि सारे मन से विश्वास अगर आप करते हैं तो ही बपतिस्मा लें। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है पिता परमेश्वर। आज अपने बच्चों के जीवन में जो वचन के द्वारा आपने बात किया है मेरे पिता, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और प्रभु, आज आपके बेटे बेटियों को सबों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लेकर आता हूं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आज की रात प्रभु जी आप उनके ऊपर हाथ बढ़ाएं परमेश्वर, उन्हें छुएं मेरे पिता परमेश्वर और उन्हें आशीष दें मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके बच्चों में जो बपतिस्मा लेने के प्रति जो भी डर शैतान की ओर से है, जो भी भय शैतान की ओर से है, या फिर प्रभु उनका पाप, उनकी बुरी आदतें उनको बपतिस्मा लेने से रोक रही है, तो मैं यीशु के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर उन शैतान के हर एक गंदे कामों को उनके जीवन से हटाता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आप उन्हें छुए और आशीष दें, बीमार चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों के शरीर बीमार है परमेश्वर पिता, जो बीमारी से जूझ रहे हैं परमेश्वर, जिनको बुखार है, जिनको सर्दी खांसी है पिता, ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से चंगे होने पाए, चंगाई की घोषणा करता हूं प्रभु, उनके शरीर चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिन लोगों के शरीर में जॉन्डिस है परमेश्वर, और पिता जिनका लीवर बढ़ गया है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हील हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है प्रभु जी और शुगर लेवल बढ़ गया है, यीशु के नाम से वो नॉर्मल हो जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, जिनको परमेश्वर पिता संतान नहीं है परमेश्वर पिता, उनके परमेश्वर पिता वे गर्भ धारण करने पाए और उनके संतान होने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। जिनके फैमिली में हस्बैंड वाइफ में अनबन है परमेश्वर पिता, रुकावट है परमेश्वर पिता, जिनके हस्बैंड वाइफ में फूट डालने वाले शैतान की आत्मा काम कर रही है और उनके बीच में दूरी पैदा कर रही है, मैं यीशु के नाम से इसी वक्त उस दुष्ट आत्मा को, उस बुरी आत्माओं को उनके मैरिज लाइफ से यीशु के नाम से जाने का हुक्म करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अपना हाथ बढ़ा और उन्हें आशीष दे, उनके मैरिज लाइफ को अच्छा बनाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, जिनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है पिता और बहुत लोग पिता परमेश्वर नशे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यीशु के नाम से उनका छुटकारा होने पाए और आपके परमेश्वर आशीष से उनके जीवन में आने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह पिता, आपका लहू की घोषणा उनके जीवन में करता हूं, उनका छुटकारा होने पाए, उनका उद्धार होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आप उन्हें
छुए और आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तू आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद के साथ आज की रात की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहता हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। प्रभु आपको आशीष दे।